तो एक दिन कमल नयन महाराज ने और मेला लगवाया अपने नगर में। मेला तो मेला लगवाया तो पहलवानों का लगवाया, मल्लों का अखाड़ा, और सेला टंगवा दिया कि जो कोई पहलवान सबसे आगे रहेगा वो राजा के द्वारा इस सेला से सम्मानित किया जाएगा। तो राजा ऊंचे आसन पर बैठे थे और कंक मुनि तो उनके मंत्री थे ही, मंत्री बराबर में बैठे थे। तो इधर एक जीमूत्र नाम का दानव था, और जिस समय उसे सूचना मिली है नगर में महाराज के यहाँ पहलवानों का दंगल जुड़ रहा है, तो देखो गवैया तो कबू गायबे के दंगल में ना रुके हो, और पहलवानी करते हुए मालूम पर जब 10 कोस दूर का दंगल जुड़ रहा है कि तो रोकियो तुम, पर रुकेगा नहीं। ऐसे ही जीमूत्र दानव को पता चला तैयार है कि चलो, और सांकर बांधी है पैर में, सीधे पैर में सांकर बांधी है, और सांकर को खींचता हुआ जब दंगल में खड़ा हुआ तब कही महाराज कमल नयन, ये जितने भी तुम्हारे पहलवान बैठे हैं या तो काऊ लड़ा दो मोते, और न लड़ा पाओ तो आज से राजघराने से प्रत्येक वर्ष इसी दिन मुझे कर दिया करोगे, टैक्स मेरे नाम से कर बांधना होगा। अब जैसी जीमूत्र ने कर मांगो तो पहले नजर करिए राजा ने जो मल्ल बैठे का क्वेश्चन पे, राजघराने के खर्चते बादाम खाते, छुआरे खाते, घी खाते, दूध पियते। अब राजा ने कि भैया तुम रोजी ना चुगतो जाई दिन के बेई दिन आज आएगो। ध्यान करना, जो मिलिट्री में भर्ती होते हैं 15 साल की नौकरी है, और 15 साल एक दिन लड़ाई कौन न छिड़ी तो 15 साल की नौकरी लेके घरे आ जाते हैं। और अगर काउ दिन लड़ाई छिड़ गई उतना दिन तुमने की आज उन्हें छुट्टी दे दो, फिर छुट्टी नहीं है। क्यों नहीं है कि जाई दिन को तो तुम भर्ती करे हो, केवल लड़ाई लड़ने के लिए, विदेशी आक्रमण के लिए तो फौज भर्ती की जाती है, और फौज तनख्वाह लेती है रोजाना हर महीना, और लड़ाई बिल्कुल ना भाई 15 साल तो बाजे बाजे तो न्यों के तो ही गए और न्यों के तो ही आए गए। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ गई तो फिर छुट्टी नहीं देती गवर्नमेंट किसी भी फौजी को। तो श्रोता बंधु, राजा के जवान बैठे थे सब कुर्सन पर। राजा ने कि भैया जाई दिन को चुकायो सो आ बच्चों ना हो मैदान में। वो सब राजा के पहलवान कह रहे हैं मन में कि भैया मेहनत मजूरी कर लेंगे, बालकन कौन कौन है कि पालिए लेंगे, जब जिंदे ही ना रहेंगे तो नौकरी काहे की मिलेगी, जी जिंदो छोड़ दे। हाथी जैसा जवान खड़ा था सामने। तो जब सब राजा के जवान गर्दन झुका गए थे, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे नारी नीचे को झुकी आई, लिखवा लो कागज पे, जितना ही नौकरी रही है। अरे महाराज जिन्ने रंगे तो भीख मांग मुगली में बालकन पाल लेंगे महाराज, जाते लड़के बचियांगे। राजा ने की अरे दुष्टा जाई देने को तो चुकाए, और बेई दिन सामने आवे तब अपने महामंत्री से कहिए राजा ने, राजा
युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं राजा कहीं दुखी हो। महाराज दुखी की तुम्हें ना मालूम? अरे बचन अब मेरो सुनी सब वीर न भाई गए नारी की मांगे सोई दे दीजिए। सब वीर न भाई गए नारी की मांगे सोई दे दीजिए। सब वीर न भाई गए नारी की मांगे। सुनो, कंक युधिष्ठिर का नाम लिखा गया था कंक। तुम मेरे मंत्री हो तो ये जितने मेरे जवान थे वो सब जवान गर्दन झुका गए। तो जी घी मूत्र जो मांग रहा है सो दे दो, लिखवा दो कागज। ए मंत्री जवाब क्या दे रहा है? देखी ध्यान सुनो अब राजा, मेरा वचन नहीं झूठो जावे। जीवत कर दे और तू ऐसो भूप नरक में जावे। ऐसा राजा नरक का काम ही होता है जो खुद अपने जीते जी दूसरे को कर देता है। तो अब जाम बताओ कंक में करूँ का? बड़े बड़े जवान चुवाए मैंने घी खवाए खवाए और सब शीश नवाए बैठे महाराज कछू तो चले हुए। तब कहिए कंक मुनि ने सुनो, मत घबराओ करो मत चिंता, महलनु में तो खबर करवाओ। रोटी कर रो प्यारे आंगन में राजा पाई बेग बुलवाओ। महाराज एक बात बताऊं, देखो कंक मुनि कई कह रहे हैं। राजन एक बात तो मैंने देखी कि जैसो जे हाथ पान को मोटो ताजी और मारा तैसो ही बुच्चा रोटी का तुका सो है। तो जोड़ महीने मिला दो तो तुम कल नौकर भेज के बाद बुलवाए लो। राजा ने की कंक, तुम इतने विद्वान हो और इतने जानकार हो और जो हाथी जैसे जवान बाबा मरवा रहे हो रोटे आ रहे हैं, तुम्हें शोभा दे रही है? भैया मत जावे हो। महात्मा का जवाब दे रहे हैं युधिष्ठिर, काहे तू दुखियाई रहे हो, रहे जाई बे जाई, लड़की चौखट पे मर जाए वो प्यारे घर सुनवा को नाई। सुनो, पहली बात तो ये कि जोड़ मैंने मिला दो एक ही तार है दोनों, और हमारा लड़ लड़ा के मरू जाए तो तय घर को ना है। तुम क्यों घबरा रहे हो? भैया मैं घबरा तो इसलिए रहा हूं कि संसार दोष लगा दे रहे हो कि राजा कमल ने चौपा कुनवा सब बचा दो, नौकर मरवा डालो पद्देसी। न महाराज तुमने वो मंत्री मानो है, सलाहगीर मानो है तो तब सलाह मानो, ने खबर करवा दो। हमारे भाई राजी होई तो लड़ ले और ना राजी होई तो ना लड़ाओ, पर ऐसे हमारा कर मंदो जियत। अब राजा ने एक नौकर बुलाया, भैया ये कंक मुनि कह रहे हैं तो चले जाओ, लिवा लाओ। देखो बल्लभ नाम का रसोई था, तो बल्लभ नाम का रसोईया रोटी कर रहा हो तो लिवा ले। तो जाकर नौकर चलो है और रसोई घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो जाकर मान रसोई घर में नजर करिए, हालत क्या थी रसोई घर की। वह नौकर ने विचार कर क्या, और 10 मनाया तो मारी ला।
गंगा में नहा रहो खेत में, बात तो वैसी गर्मी कर रही है, इतना तो रस में मारो। अरे तब चौखट नारी नवाई और तुम राजा रहे बोलाई। पहलवान का ये नियम है कि अगर काऊ ने भूलते सांकर पे पांव धर दो तो उसे वो मार देगा, छोड़ेगा नहीं। 11 महीना है गई रसोई घर में, सो भीम ने आटो फेंक के तब कही सही बता अखाड़ो जो रोए कि आज अखाड़ो जो रत्ताई के ने राजा ने बुलाया क्या। अरे तब दाई भुजा लहरानी भीम नो के बोलो महाराज के पहले देख लंगोटा धरो टंगरो खुटी बजा ला उतार के बाऊ ला उतार के देख तेल को डिब्बा धरो सत्सों के को जाला निकाल के तेल हुए लाओ। तो भीम ने लंगोटा बांधो शरीर पे तेल की मालिश करके और तब कहीं के हम पानी भर के लाइए। नौकर नौकर पे नौकरी करवा रहा है। और देखियो तुमने सूरवंशम फिल्म देखी है बालकों, किन किन ने देखी है? अमिताभ जी की है, अच्छी है। तो बामे वो अनुपम खेर को और कादर खान जी शराब पिलाते हैं। तो कादर खान जी तो बैठे हैं कुर्सी पे भौरे जी, और वो नौकर बैठो धरती पे। तो बाने कही ना बाबूजी मैं त्याई बराबर बैठे मिला कहूँ अच्छा करना चिंता मत कर चल ले पी ले। सुबह एक गिलसिया में शराब दे दी। दूसरो पैग नंबर बनवे को आ तो तक तो वो कुर्सी बैठो सामने, एक है पियत है नहीं कुर्सी पे आगो सामने और बन दूसरो पैग बना के फिर दो समझ गए। पहले सिगरेट जोड़ तो वापस सिगरेट जोड़वाई है। तो ध्यान रखना आज नौकर नौकर पर नौकरी करवा रहा है। यानी कि पहले जा डिब्बे उठा के ला, पानी भर के ला, लंगोटा उतार के ला, अब चल। तो भीमसेन 11 महीना बाद निकले रसोई में थे, रोटी बनाते रहे खवाते रहे। चाकन चारों तरफ नजर मारते हुए जा रहे थे और पहलवान अखाड़े में बैठे थे। कछु किनारो ही कर गए और कछु करे देखेंगे अब होयो का। और कछु भले आदमी कह रहे हैं कि हो गयो का। यार राजा ने वो पद्देसी मरवा डालो तो जे मान लियो वो बेचारा रोटी कर करके बका तो काट रहा है और सौ बुलवावे जाते हाथी जैसे जवान लड़वे के लिए। ध्यान करना इधर उधर देखते जा रहे थे भीमसेन। तब तक अरे जब ऊपर ध्यान धरो चतुर थे कि प्रणाम जब जब करी तो अपने ही बड़े भैया को करी और राजा समझते कि जब मोह करता है प्रणाम करी युधिष्ठिर महाराज।
क्योंकि कुर्सी बर्फ बरी साकर पे त पैर परोए ताखन यसुर गयो खिसियाई पीछे कूलन ध्यान करो केस पकड़ की लाई उठाई जो जीमूत दानव की साकर पे पांव पड़ा तो जीमूत ने पीछे हाथ करके केस पकड़ के भीम को अधर उठा लिया। बोल तो मालूम नहीं, तू जानता नहीं था कि मेरा ये नियम है कि जो साकर पे पैर रखेगा वो मुझसे लड़ेगा। ऊपर उठा को मुंह छोड़ दो। भीम से नीचे गिरे तो हाथ पांच हाथ जोड़ के बैठाड़े। राजा ने कही कि बल्लभ ये जीमूत नाम का राक्षस है, तुम इससे लड़ सकते हो? आवाज नहीं दी न कछु कही। बल्लभ जा जीमूत्र दानव से तुम लड़ सकते हो? अब भीम का सोच रहे हैं कि जा दिन भैया जा नगर में घुसाए के लाए ता दिन जी सिकाई के लाए कि बिना मेरे कछु कहें कछु कर मत बैठियो और नहीं बात खुल जावे। मेरे हुक्म का ही पालन करना, जैसे कहूं उतना ही करियो। अब भीम देखत रहे। राजा ने कही कंक देखो जी बिल्कुल कहां पर हो जाको कहां हैं देखियो हिम्मत पड़ रही है नीचे कुछ रहो है। जब पापिया जो मांगे सो दे दो, जब काय को मरवा रहे हो रोटे आ रहे हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं कि जितो कहां जानते हैं ये तो उत्तो ही जानते हैं, तुम में क्या तू उनकी महाराज तुमने तो कही नहीं। अब एक बार मैं कह दूं भैया तुम कह लो पर मोह तो जिद दिख रही है कि बजा को कबजा हतना है। युधिष्ठिर महाराज ने कही बल्लभ अगर राजा कह रहे हैं तो लड़ लो। आवाज तो ना दी न कछ कोई। अब युधिष्ठिर महाराज ने कर विचार करो कि राजा की तो बात बिगड़ी जा रही हो, जैतीय समझतना है सारे। अब अपनी भाषा बदली है युधिष्ठिर महाराज ने। भाषा देखी तुमने बदली जाते बंजारे देखें बे जब आपस में बतला में तो बोले जी तुम मुंह फारे मैंने देखा रो तय पलने का सुना पड़े हो। और बे जब हमते बात करें तुमते करें तो फिर जाई भाषा में करते हैं। और बे जब आपस में बतला में तो ना समझ दे तो कछू। ध्यान रखना जी छतारी के जोरे के बरकातपुर गांव पड़ता है। मीना ठाकुर हैं और हिंदू बंजारे हैं। बंजारे दो तरह के होते हैं, मुसलमान और हिंदू। तो उनके गांव में हम कई बार भागवत करे आए हैं। और चाखन भी आप सही में उनमें लड़ाई है जा औरतन में और ये बोरे तमाशा देखने लागो तो है। तो देखियो जाने कौन कौन सी तो भाषा प्रयोग होता है। एक शब्द तय पल लेना पड़े कैसे जब लड़ाई है जा में तब। आज वो युधिष्ठिर महाराज आज बात और भाषा बदल के कह रहे हैं अपने भाई से बल्लभ ध्यान रखना एक गुप्त नाम और रखा था युधिष्ठिर महाराज ने जयंत। 5 नाम तो रखे थे व्यास महात्मा ने और 5 ही नाम रखे थे युधिष्ठिर ने। तो जब वो कही कि जब आपस में दुबका चोरी में नाम लियो तो जने लियो तो बल्लभ नाम तो लिखा था राजा के नाम और जयंत नाम कहते थे युधिष्ठिर। तब कही युधिष्ठिर ने कि जयंत परदेश की बात है, सर राजा का हमने और तुमने अन्न खाया है और जब राजा की बात बिगड़ रही है तो मैं तेरा बड़ा भैया तुझे हुक्म देता हूं कैसे पापी से लड़ ले। क्या तो इतनी कही है क्या? और सभा मेरी जब आदेश मिलो भैया को अरे लगी गई देहरी
जाखन भीम ने भैया को हुक्म सुनोए, एकदम बैठक लगा के कुंती मैया को स्मरण करके मुराद पकड़ को उठा ले गो, और जागन जीवमुत्र दानव को धरती से मारा। ध्यान रखना जवान बेउतंगड़ो यो सो पलटा खा के जाकर भीम की छाती पे बैठो है। अब भीम से नीचे और वो ऊपर है। तब कही पापी तेने जाना नहीं, मेरी सांकर पे पैर रखा है, तू काल है तो खुद लाओ है, पैर ढूंढ गए। तो ध्यान रखना जो अच्छे मल्लना होता है उनकी जी चतुराई होता है कि पहले पे पट्टा आता है धरती पे। क्यों कि सामने बाय को आधो जोर तो बाय खच्चू कर ले, वैसे ही सब भीम ने दोनों कोनी धरती में जमा कर ऊपर बैठा है वो जीवमुत्र। अब बहुतेरो बल मात्रो, बहुत घोंटू मारे, बहुत लात दई, कोनी दई, पर भीम कब जाता नहीं आए। मां के मई साधे रहे सांसे। तो एकदम जो भीम ने हंकार भरी अब नीचे थे, और जाखन वो आवाज नगर में गूंजी है भीम की, वो तब अरे जब भीमा बली लाला कारो, भीम की और पूरे नगर में है कप्तान निकली है। तो एक बात तो तुम अब देख लो, अपने घर के की आवाज होए तो बहुत दूर से पहचानने तक हम बोले था लड़ाई में हमारा हुए। तो जागन भयंकर पाल निकली है नगर में। गैयन वारे तो गैया छोड़ दे, घोड़े वारे ने घोड़ा छोड़ दे। अर्जुन उत्तरा को नाचना गाना सिखा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, मां के मई हाथ छोड़ दे ढोलक में। फिर नहीं हाथ पातनी मारो, और एक न तेलु मूड़ा में डारो। रानी सुदेशना के बालों में तेल डाली और जाकर वो आवाज पहचानी है। तो सहदेव, नकुल, अर्जुन और द्रौपदी सब अपने अपने भवन से भाज के आ रहे हैं कि साल पूरी कटवे को आ गई पर आज कोई बना हुआ। भीम नीचे पड़े थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव आज सब लाइन में खड़े देख रहे हैं कि आज हमारे भैया पे मार परी है, हमारे जीवन में कबू नहीं पिटो। और परमेश्वर में तो द्रौपदी ने एक नजर तो दुष्टर पकड़ी है, और अर्जुन, नकुल, सहदेव देख के ताकन चेहरा के सामने आई है भीम के। तो भीम धरती पर पड़े हुए थे और जाकर सामने नजर करिए द्रौपदी पे। ध्यान रखना पांचाली बोली का है। अरे तात सासु बाज नहीं जाती, तात सासु बाज नहीं जाती,
तो देख बिना पत्तों के जब पद्मेश्वर में तुमने नाक कटवा दी। जय हो। विचार करना, विद्वानों ने ये कहा है कि नारी की बोली गोली से ज्यादा काम कर जाती है। जय हो गुरुदेव। क्या खना बात परिया कानन में लाखन उठे बैठा बलहदाई घोटनु को जन खटका मारो तापिया ले गो या भगल उठाई। धरती पे जब पटकदा होए कसी की कोनी दरिया जमाई राजा के सब जान लखतई आखिर मोतिया सुरनी बाई। क्या रघुनाथ जी मूत्र दानव का वध कर दिया और वध करके